क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सारे कर्म, सारे प्रयास, सारी मेहनत वास्तव में तुम्हारी है ही नहीं? यह विचार चौंकाने वाला लगता है ना? पर अष्टावक्र गीता हमें यही बताती है, कोई कर्म तुम्हारा नहीं है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि जीवन के सत्य का सार है। जब हम इस वाक्य की गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि हमारा पूरा जीवन ही एक भ्रम है। हम समझते हैं कि हम करता है, पर वास्तव में करता कोई और है। तो फिर यह सत्य क्या है? आइए इसी रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, सफलता पाने का प्रयास करते हैं, दुखों से लड़ते हैं, सुखों को भोगते हैं, मानो सब कुछ हमारे हाथ में है। पर क्या सच में ऐसा है? जरा सोचो, क्या तुमने कभी अपने जन्म का निर्णय लिया? क्या तुमने चुना कि किस परिवार में जन्म लेना है? क्या तुमने तय किया कि तुम्हारी सोच कैसी होगी? नहीं, यह सब तो अपने आप हुआ। फिर भी हम मान बैठे हैं कि हम करता है। अष्टावक्र कहते हैं, यही अज्ञान है। जब तक तुम यह समझते हो कि मैं कर रहा हूँ, तब तक तुम बंधन में हो। कर्म तुम्हारा नहीं, प्रकृति का खेल है। तुम सिर्फ एक साक्षी हो। साक्षी भाव की शक्ति, जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं करता नहीं, तब एक नया द्वार खुलता है। तुम देखते हो कि शरीर कर्म करता है, मन विचार बनाता है, पर तुम तो सिर्फ देख रहे हो। यही साक्षी भाव है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश अछूता रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का सच्चा तुम कभी प्रभावित नहीं होता। इस भाव को जागृत करो। जब कोई सफलता मिले तो समझो यह प्रारब्ध का फल है। जब कोई विफलता आए तो जानो यह भी प्रकृति का नियम है। तुम्हारा काम सिर्फ निष्काम भाव से कर्म करना है। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। अहंकार का विसर्जन, कर्म का भ्रम तभी टूटता है जब अहंकार मिटता है। हमारी पूरी पीड़ा का कारण यही मैं है। मैंने यह किया, मैंने वह पाया, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, यही सोच हमें बांधती है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक मैं है तब तक बंधन है। एक कहानी याद आती है। एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैंने इतना तप किया, इतनी साधना की, पर अब भी मन अशांत है। संत मुस्कुराए और बोले, जब तक मैंने है तब तक अशांति है। मैं को मिटाओ, सब शांत हो जाएगा। कर्म योग का रहस्य गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्वाधिकार अस्तेमा फलेषु कदाचन। अष्टावक्र भी यही शिक्षा देते हैं। कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। क्यों? क्योंकि फल तुम्हारा है ही नहीं। जो होता है वह होकर रहता है। तुम सिर्फ माध्यम हो। जब यह बात गहराई से समझ में आ जाती है तो जीवन हल्का हो जाता है। न सफलता का अहंकार, न असफलता का दुख। सिर्फ एक शांत निर्लिप्त भाव। जैसे नदी बहती है, बादल बरसते हैं, सूरज चमकता है, बिना किसी कर्ता भाव के। मुक्ति का मार्ग। अष्टावक्र गीता का यह सत्य सुनने में सरल लगता है, पर जीवन में उतारना कठिन है। हम इतने सालों से मैं और मेरा में जकड़े हुए हैं कि इस भ्रम को छोड़ना डरावना लगता है। पर यही तो मुक्ति है। जब तुम यह जान लेते हो कि कोई कर्म तुम्हारा नहीं, तो भार हल्का हो जाता है। तुम स्वयं को उस अनंत चेतना का अंश समझने लगते हो जो सृष्टि को चला रही है, और फिर जीवन एक लीला बन जाता है। ना करता ना भोगता, सिर्फ शुद्ध निर्मल अनंत आनंद। क्या तुम इस सत्य को अपने जीवन में उतारने का साहस करोगे? सच्चा कर्ता कौन है? जब यह विचार मन में आता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो एक प्रश्न उठता है, फिर यह सब चल कैसे रहा है? कौन है वह शक्ति जो सब कुछ संचालित कर रही है? अष्टावक्र कहते हैं, जिसने यह सृष्टि बनाई, जिसने नदियों को बहाया, पक्षियों को गाना सिखाया, वही तुम्हारे भीतर भी कर्म कर रहा है। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। एक कुम्हार चाक पर घड़ा बनाता है। क्या घड़ा खुद बन जाता है? नहीं, कुम्हार के हाथों से ही वह आकार लेता है। ठीक वैसे ही यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि सब उसी परम शक्ति के साधन है। जब यह भाव जाग जाता है तो अहंकार का बोझ हल्का होने लगता है। कर्म से मुक्ति का अर्थ, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कर्म मेरा नहीं तो क्यों ना बैठ जाऊं, कुछ ना करूं, पर यह गलत समझ है।
निष्क्रियता मुक्ति नहीं है। अष्टावक्र का संदेश यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, बल्कि यह कि कर्तापन का भाव छोड़ दो। कर्म तो प्रकृति के नियम से चलेंगे ही, पर तुम उनसे बंधे नहीं रहोगे। एक पत्ता हवा के झोंके से हिलता है। क्या पत्ता सोचता है मैं हिल रहा हूँ? नहीं, वह तो बस प्रकृति के नियम में बहता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम करता नहीं हो, तो कर्म बंधन नहीं रह जाते, तुम स्वतंत्र हो जाते हो, कर्म करते हुए भी अकर्मी। जीवन एक नाटक है। इस जगत को एक नाटक समझो। तुम्हें एक भूमिका मिली है। कभी तुम राजा बन जाते हो, कभी भिखारी, कभी सुख का सागर लहराता है, कभी दुख की आंधी चलती है। पर याद रखो, तुम वह नहीं हो जो दिख रहा है, तुम तो वह हो जो इन सबको देख रहा है। जैसे एक अभिनेता रंगमंच पर रोता है, हंसता है, पर दिल से नहीं जुड़ता, वह जानता है कि यह सब नाटक है। ठीक वैसे ही जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन भी एक लीला है, तो सुख तुम्हें छू नहीं पाते, तुम निर्लिप्त हो जाते हो, देखते हुए भी अछूते। विचारों का सागर मन दिन रात विचारों की लहरें उखाता रहता है, कभी भूतकाल की यादें, कभी भविष्य की चिंताएं। हम मान बैठते हैं कि यह विचार हमारे हैं, पर अष्टावक्र पूछते हैं, क्या तुमने इन विचारों को बनाया? नहीं, वे तो अपने आप आते जाते हैं, जिसे बादल आकाश में तैरते हैं। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि मैं विचार नहीं विचारों का साक्षी हूँ, तो मन की गुलामी खत्म हो जाती है। विचार आए जाए तुम अटल रहते हो, जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, चाहे ऊपर कितनी भी तूफानी लहरें क्यों ना हो। स्वयं का साक्षात्कार अंत में सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो फिर मैं कौन हूँ? जब तक तुम यह नहीं जानते, सब ज्ञान अधूरा है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वह हो जो सब कुछ देख रहा है, पर जिसे कोई देख नहीं सकता। तुम वह हो जो सब कुछ जानता है, पर जिसे कोई जान नहीं सकता। इस सत्य को शब्दों में नहीं, अनुभव में जानना होगा। जब तुम ध्यान में बैठोगे और सभी विचारों, भावनाओं, पहचानों को छोड़ दोगे, तब वह शेष रह जाएगा। शुद्ध चेतना, ना नाम, ना रूप, ना कर्ता, ना भोगता, बस होना शाश्वत अनंत प्रेरणा। यह ज्ञान कोई दर्शन नहीं, जीने की कला है। रोजमर्रा के जीवन में जब तुम यह याद रखोगे कि मैं करता नहीं, तो जीवन सरल हो जाएगा। ना अहंकार, ना अपमान का डर, ना लोभ, ना मोह, बस एक निर्मल प्रवाह जहाँ तुम हो और तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तो आज से ही प्रयास शुरू करो। हर कर्म के पीछे छिपे कर्तापन को पहचानो, और एक दिन वह घड़ी आएगी जब तुम पूरी तरह जान जाओगे, मैं हूँ। बस इतना ही काफी है। प्रकृति का नृत्य देखो। यह संसार कैसे चल रहा है। पेड़ बिना सोचे फल देते हैं, नदियां बिना थके बहती है, सूरज बिना रुके चमकता है। क्या इनमें से कोई यह सोचता है कि मैं यह कर रहा हूं? नहीं, यह सब प्रकृति का स्वाभाविक नृत्य है, और तुम भी इसी नृत्य का हिस्सा हो। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, तब तक तनाव है। जब यह समझ आ जाती है कि तुम भी उसी लय में बह रहे हो जिसमें पूरा ब्रह्मांड बह रहा है, तो जीवन सहज हो जाता है। कोई संघर्ष नहीं, बस प्रवाह के साथ बहना। कर्म और नीति, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ घटनाएं तुम्हारी इच्छा के बिना भी घट जाती है? कभी अचानक मिल जाता है वह जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, कभी बिना किसी गलती के हार मिल जाती है। यही तो नीति है। अष्टावक्र कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा। तुम्हारी भूमिका सिर्फ देखने की है। एक बीज धरती में पड़ा है, वह नहीं जानता कि वह कैसे पेड़ बनेगा, पर धूप, पानी और मिट्टी उसे वही ले जाते हैं जहां उसे जाना है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ रहा है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर चिंता क्यों? आत्मा का विस्तार, तुम्हारा शरीर छोटा है पर तुम्हारी चेतना अनंत है। जब तुम यह मानते हो कि मैं यह शरीर हूं, तो अपने आप को संकुचित कर लेते हो, पर जब यह भाव जागता है कि मैं वह हूं जो इसे देख रहा है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाता है। एक तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है। क्या चंद्रमा वहां है? नहीं, वह तो आकाश में है, पर प्रतिबिंब उसे तालाब का हिस्सा बना देता है। ठीक वैसे ही तुम भी इस शरीर में सीमित नहीं हो।
तुम वह अनंत आकाश हो जो सब कुछ समेटे हुए है। भक्ति और समर्पण, जब यह ज्ञान हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो फिर एक ही रास्ता बचता है। समर्पण जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो दिया जा रहा है उसे ग्रहण करो। यही भक्ति है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यह शरणागति कोई कमजोरी नहीं बल्कि परम शक्ति है। जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ उसी के हाथ में है, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक गहरा विश्वास कि जो हो रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। मौन की भाषा, इस सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह तो मौन में ही अनुभव किया जा सकता है। जब तुम शांत होते हो, जब मन के सारे शोर थम जाते हैं, तब वह सत्य स्वयं प्रकट होता है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान मौन में है, शब्दों में नहीं। एक गहरी नदी की सतह पर लहरें होती है, पर अंदर गहराई में शांति होती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक ऐसी गहराई है जहां सब कुछ शांत है। वहां जाओ, वही तुम्हें अपना सच्चा स्वरूप दिखेगा। जीवन जीने की कला। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए। यह कोई दर्शन नहीं जिसे किताबों में पढ़कर छोड़ दिया जाए। यह तो हर पल की सजगता है। जब तुम चलते हो तो जानो कि पैर चल रहे हैं, तुम नहीं। जब तुम सोचते हो तो जानो कि विचार आ रहे हैं, तुम नहीं बना रहे। धीरे धीरे यह भाव इतना गहरा हो जाएगा कि तुम्हारा सारा जीवन ही ध्यान बन जाएगा। हर क्षण में तुम्हें वही अनुभूति होगी, मैं नहीं वही है, और फिर जीवन एक उत्सव बन जाएगा। अंत नहीं, आरंभ। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया अनुभव, हर पल एक नया सत्य। पर एक बार जब तुम इस राह पर चल पड़ते हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारा कोई कर्म नहीं, तुम्हारा कोई बंधन नहीं। तुम हो और बस होना ही तुम्हारा धर्म है। तो अब तुम क्या चुनोगे? कर्ता बनने का भ्रम जारी रखोगे या उस सत्य को जियोगे जो तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता है? चुनाव तुम्हारा है, या फिर शायद चुनाव भी तुम्हारा नहीं। सुखदंग के पार, जब तक हम यह मानते हैं कि मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ, तब तक हम बंधन में हैं। पर जब यह समझ आती है कि सुख दुख तो मन के आंगन में आते जाते मेहमान हैं, तो हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। वे आए चले जाए पर हम अछूते रहे। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी, दुख कैसे दूर होगा? गुरु मुस्कुराए, दुख को दूर मत करो, बस यह जान लो कि तुम दुखी नहीं हो। तुम वही हो जो दुख को देख रहा है। यही तो अष्टावक्र का सार है। कर्ता भोक्ता का भेद। हमारी सारी पीड़ा इसी भ्रम में है कि मैंने यह किया, मुझे यह मिला। पर सच तो यह है कि करने वाला और भोगने वाला दोनों ही मन के खेल है। जब तुम गहरे में देखते हो तो पाते हो ना कोई करता है, ना कोई भोगता है, बस एक शुद्ध साक्षी भाव है जो सब कुछ देख रहा है। जैसे सिनेमा का पर्दा चलचित्र दिखाता है पर स्वयं अप्रभावित रहता है, वैसे ही तुम भी इस संसार के दृश्य तुम्हारे सामने आते जाते रहे पर तुम उनसे अलग हो। वास्तविक स्वतंत्रता, लोग समझते हैं कि धन या सुख सुविधाएं मिल जाए तो स्वतंत्रता मिलेगी, पर अष्टावक्र कहते हैं वास्तविक स्वतंत्रता तो तब है जब मैं का भाव ही ना रहे। जब तक तुम स्वयं को कर्ता मानते हो तब तक तुम बंधे हुए हो। एक पक्षी को देखो, वह ना तो अपने पंखों पर गर्व करता है, न ही उड़ने का श्रेय लेता है, वह बस उड़ता है स्वाभाविक रूप से। यही तुम्हारी वास्तविक अवस्था है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी दावे के बस होना। ज्ञान और अनुभव इस सत्य को केवल पढ़ लेने या सुन लेने से नहीं जाना जा सकता, यह तो अनुभव का विषय है। जैसे नमक का स्वाद केवल चखने से ही जाना जा सकता है, वैसे ही यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष अनुभव से ही प्राप्त होता है। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जब तुम बस बैठो और देखो, श्वास आ जा रही है, हृदय धड़क रहा है, विचार आ जा रहे हैं, और तुम सिर्फ देख रहे हो। यही ध्यान है, यही साधना है। संसार में रहते हुए कुछ लोग सोचते हैं कि इस ज्ञान को पाने के लिए संन्यास लेना होगा, पर अष्टावक्र का मार्ग तो घर में रहते हुए ही परमात्मा को पाने का मार्ग है।
तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस देखने का ढंग बदलना है। जैसे सोने का कंगन, हार या अंगूठी अलग अलग रूप ले सकते हैं, पर सोना वही रहता है। वैसे ही तुम भी पिता, पुत्र, मित्र, शत्रु के रूप बदलते रहो, पर तुम्हारा सच्चा स्वरूप वही रहेगा। प्रेम ही समर्पण। जब यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ उसी की लीला है, तो फिर प्रेम ही एकमात्र सच्ची भाषा रह जाती है। जो कुछ भी करो प्रेम से करो, जो कुछ भी मिले प्रेम से स्वीकार करो। एक माँ अपने बच्चे को जैसे निस्वार्थ प्रेम देती है, वैसे ही तुम भी इस संसार को देखो। ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, बस प्रेम, शुद्ध निर्मल अंतिम सत्य। इस यात्रा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह यात्रा ही लक्ष्य है। हर पल एक नया अनुभव, हर क्षण एक नया सत्य। पर एक बात निश्चित है, जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, उस दिन तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। तुम्हारा जीवन तब एक नदी की तरह बहने लगेगा, बिना रुके के, बिना थके, बिना संघर्ष किए, क्योंकि तुम जान चुकेगे नदी को बहाने वाला कोई और है। तुम हो बस बहते हुए जल की तरह निर्मल और स्वतंत्र। तो अब बस जागो, देखो और जान लो कि तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।